तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। वैसे तो मैंने इसका ऑलरेडी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में दिया है। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने शब्दों में भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। 4 से 5 लाइन की ये पूरी सेंट्रल आइडिया है। इसके वर्ड्स बहुत इजी हैं, लेकिन जो हिंदी इसकी एक्सप्लेनेशन थी लाइन बाय लाइन, उसके वर्ड कुछ टफ थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके 4 लाइन 5 लाइन की सेंट्रल आइडिया की। आप इसे अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। कांस्टेंट मींस होता है स्थिर, यानी कोई भी चीज जो आपको पसंद है, जो आपको सुंदर लगती है, वो चीज, उसकी जो प्रसन्नता हमें मिलती है, उस चीज को देखकर, उस चीज को याद करके, उस चीज के बारे में जान करके, वो जो प्रसन्नता हमें मिलती है, वो जो खुशी मिलती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी उसका जो मिलना, उस खुशी का मिलना, वो उसका जो सोर्स है वो हमेशा बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। आपने लाइन भी पढ़ी होगी कि नेवर नथिंगनेस, यानी जो प्रसन्नता होती है, वो चीज जो खूबसूरत लगती है, वो हमेशा इंक्रीज ही होती है, वो कभी जीरो पर नहीं जाती, कभी डिक्रीज नहीं होती है। उसके बाद है कि ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी जो सुंदरता है या जो सुंदर चीजें हैं या जो प्रसन्नता है, वो आप हर जगह पा सकते हैं या आपको हर जगह मिल सकती है। इट इज समथिंग दैट, ये कुछ ऐसा ही है, हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। और जब कोई चीज हमें प्रसन्नता देती है, तो उस चीज को पाने पर, या किसी भी चीज जो हमें प्रसन्नता देती है, उसे अगर हम हासिल करते हैं, उसे पाते हैं, तो वो हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है, यानी बदल देती है। उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम उस खुशी, जो चीज मिली है जिससे हमें, हम उसके साथ ही अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इट्स आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज थेराप्यूटिक मीन्स होता है तनाव से दूर होने वाला, या तनावग्रस्त जो व्यक्ति है उससे दूर हो जाएगा तनाव से। क्वालिटी समझते इस लाइन को कि समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। इट इज आल्सो हाईलाइट्स, यहां पर एक बात और कही जा रही है कि दैट द फैक्ट, कि ये सच्चाई है कि ब्यूटी हैज थेराप्यूटिक क्वालिटी, कि जो सुंदर चीजें होती है ना, जो चीजें हमें सुंदरता या हमें खुशियां देती है ना, वो हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह होती है, एक दवा की तरह होती है। जिससे, जैसे हम दर्द में होते हैं, दवा खाने पर वो दर्द दूर हो जाता है, उसी तरह से कोई भी ब्यूटीफुल चीज जिससे हमें खुशी मिलती है, अगर वो हमें मिल जाए, अगर उसे हम पा लेते हैं या अगर उसे हम अपने साथ रखते हैं, तो हमेशा के लिए जो थेरेपेटिक क्वालिटी होती है, यानी जो तनाव होता है हमारा, हम उससे दूर हो जाते हैं। जो एक टेंशन होती है वो हमसे, हमें हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, अगर हम किसकी बात करेंगे, ब्यूटी की। द फैक्ट दैट ब्यूटी। उसके बाद अच्छा, कौन सी क्वालिटीज होती है, तो क्वालिटी क्या है, द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी, यानी अगर कोई सुंदर चीज है जो हमें अच्छी लगती है, जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है, तो वो प्रसन्नता वाली चीज या वो सुंदर चीज, उसमें इतनी ताकत होती है कि रिमूव निगेटिविटी, वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को भी क्या करता है, दूर कर देता है या दूर कर सकती है। इट कैन बाय एनी ऑब्जेक्ट, और जो ब्यूटी है वो किसी भी तरह से मिल सकती है। ये जो ब्यूटी है वो कहीं से भी मिल सकती है, फिर वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, नेचर हो, नेचर मीन्स प्रकृति, टेल्स यानी आप समझ रहे, कोई कहानियां, देवी देवताओं की, छोटे बच्चों की, टेल्स मीन्स स्टोरीज होता है, या कोई परी की कहानी या कोई भी कहानी, और इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, और वो चीज जो हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छे काम किए हैं, उसके बारे में जानकर, उनके कार्यों के बारे में जानकर हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है। तो ब्यूटी कैन बी, यहां पर देखिए लिखा है कि इट कैन, यानी ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, हमें किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज से मिल सकती है, कोई भी
सुंदर चीज है और उसमें अगर हम किसी भी चीज में हम सुंदरता ढूंढते हैं तो वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई नेचर यानी प्रकृति की बात करते हैं, नदी नहर सागर महासागर पहाड़ नदियां झरने कुछ भी। टेल्स मैंने बताया ही है कि जो कहानियां होती हैं, इवन नोबल डीड यानी अच्छे कार्य, यहां तक कि अच्छे कार्य ऑफ आवर एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वजों के रहे हैं, उनसे भी हमें क्या मिलती है, ब्यूटी मिलती है या ब्यूटी हम ले सकते हैं। तो ये 4-5 लाइन की पोयम इसकी पूरी सेंट्रल आइडिया है और आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यही एक ऐसा वर्ड है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मीन्स होता है तनावग्रस्त या तनाव से दूर करने वाला या तनाव से दूर करने वाली चीज को थेराप्यूटिक क्वालिटी कहते हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो आप ना जानते हो, जो आपको पता ना हो। ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, नेचर क्या है, टेल्स क्या है, नोबल डीड्स अच्छे कार्य क्या है, एंसेस्टर्स पूर्वज की बात करते हैं, हाइलाइट्स जो आगे लेके आते हैं, कोई ऐसा वर्ड कोई ऐसी चीज जो हमेशा हमारे दिमाग में चल रही होती है, ट्रांसफॉर्म मींस बदलना। हर एक चीज यहाँ पर बहुत इजीली बताई गई है और ये कहीं बाहर से नहीं, ये आपकी बुक में ही 4-5 लाइन का है, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने से भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर आपने किसी भी लेसन की हिंदी जानी है, किसी भी लेसन के बारे में आप जानते हैं, तो आप उसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उसका सेंट्रल आइडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सब कुछ अपने से कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी भी लेसन को अगर के बारे में जानना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए, तब आपको इजिली हेल्प मिल जाएगी, आपको अपना आंसर लिखने, अपना सेंट्रल आइडिया लिखने, आपको उसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लिखने के बारे में। फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।